Hello students, question number 30 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is, let fx and gx be two real polynomials of degree 2 and 1 respectively. If f of gx का वैल्यू हमको पता है कि 8x स्क्वायर माइनस 2x है एंड g of fx का वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है, देन द वैल्यू ऑफ f of 2 प्लस g of 2 क्या होगा. तो बेसिकली हमें दोनों फंक्शंस निकालने हैं f और g. दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हमको गिवन है. तो मैं मान लेता हूँ कि जो जी एक्स है वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसको मैं ए एक्स प्लस बी मान लेता हूँ. एंड एफ ऑफ एक्स को अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है वो, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई अज्यूम कर लेते हैं. दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं और इनके इक्वल कर लेते हैं और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. तो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू अगर निकालूँ मैं, तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ में जी एक्स एज इनपुट दूंगा पूरा, तो ये हो जाएगा सी मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर होगा प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स प्लस बी एंड आएगा प्लस ई. तो ये हमको ऑलरेडी गिवन है कि ये है 8x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ से अब जब निकालेंगे तो इसको ओपन कर लूँगा तो आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आएगा यहाँ पर 2ab इंटू एक्स आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर डी या ए डी एक्स लिख दूंगा मैं, प्लस आएगा बी डी एंड आएगा प्लस ई. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. उसके बाद बस डायरेक्टली कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लूँ तो यहाँ से 8 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा ए स्क्वायर सी एंड बस ए स्क्वायर सी ही आएगा. तो ये हो जाएगा आपका एक टर्म, एक इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे कि x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे. तो इधर -2x का कोफिशिएंट है और यहाँ पर अगर निकालूंगा मैं तो यहाँ से एक तो x का कोफिशिएंट आएगा 2abc आ जाएगा एंड x का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा तो प्लस ad x का कोफिशिएंट यहाँ से मिल जाएगा. उसके बाद ये हमारी है सेकंड इक्वेशन. ऐसी बहुत सी इक्वेशंस अभी बनने वाली है. यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को इक्वल करूँगा मैं जीरो के, क्योंकि जीरो ही है. तो जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर से कॉन्स्टेंट आएगा बी स्क्वायर सी और यहाँ से कांस्टेंट आएगा बी डी प्लस ई, तो प्लस बी डी प्लस ई जो है आपको मिल जाएगा नेक्स्ट कांस्टेंट का वैल्यू जो कि ज़ीरो है. उसके बाद फिर मैं जी ऑफ एफ एक्स निकालूंगा. तो जी ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू जी एक्स फंक्शन में पूरे में एज इनपुट दे दूंगा पूरा एफ एक्स, तो ये चला जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई हो जाएगा. तो यहाँ से क्योंकि मुझे इसका वैल्यू पता है तो ये है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ये ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स आएगा एंड प्लस आएगा ए ई. तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 4 होगा, ए डी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा एंड ए ई का वैल्यू 1 हो जाएगा. अब मैं पहले तो ए सी का वैल्यू 4 है तो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा. तो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है a इंटू ए सी इज इक्वल टू 8 गिवन है मुझे, तो यहाँ ए सी का वैल्यू 4 रखूँगा तो a विल बी इक्वल टू 2. यहाँ से a की वैल्यू 2 मिल जाएगी. यहाँ मैं रख देता हूँ प्रॉपरली. तो यहाँ से आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि a का वैल्यू निकल गया 2. a का वैल्यू 2 आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी सबका वैल्यू भी निकाल ही लेंगे. a इंटू सी का वैल्यू मेरे पास 4 है तो a का वैल्यू 2 है इंटू सी इज इक्वल टू 4, तो सी का वैल्यू 2 आ जाएगा. ए और सी आ चुके हैं तो अच्छा ए आ चुका तो डी भी आ जाएगा. डी इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा. तो ए सी और डी आ चुके हैं. ए अगर आ चुका है तो यहाँ से ई भी आ जाएगा. तो ए इंटू ई इज इक्वल टू 1 है तो ई का वैल्यू हो जाएगा 1/2. कुछ इस तरीके से मिल जाएगा मुझे. और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं. तो ए निकल चुका है, बी निकालना है मुझे. तो बी निकालने के लिए हम लोग किसी ऐसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं जैसे कि ये वाली इक्वेशन. यहाँ पर बी है तो ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड वे में है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं. तो -2 इज इक्वल टू, अगर मान लो कि -2 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी सी है एंड ए प्लस ए इंटू डी. सबका वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं अगर, तो -2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू मुझे निकालना है एंड सी का वैल्यू भी 2 है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 3 है. तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. -2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8b एंड प्लस आ जाएगा 6.
तो 8b इज इक्वल टू हो जाएगा 8 यानी कि सॉरी -8 हो जाएगा। तो b का वैल्यू हो जाएगा -1, b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, a b c हो गया, d हो चुका है, e हो चुका है, सबका वैल्यू निकल चुका है। तो अब हमारे पास दोनों फंक्शंस आ जाएंगे। तो बेसिकली दोनों फंक्शंस निकाल लेंगे अब हम प्रॉपर वे में। तो जब फंक्शंस निकालेंगे तो आएगा, बेसिकली हम एक और काम कर लेते हैं। ई का वैल्यू प्रॉपरली अगर निकालें तो सी एक्स इसको सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा तो a मल्टीप्लाइड बाय दिस जी एक्स एफ एक्स फंक्शन तो लिख दिया, बट यहाँ पर प्लस b भी आएगा, तो इसको हमने मिस कर दिया था। तो बस एक छोटा सा करेक्शन, ये वाला इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई प्लस b आ जाएगा, जिसका कि वैल्यू हो जाएगा 1, कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर ये जो e का वैल्यू हमने निकाला ना वो एक्चुअली गलत हो गया होगा, उसको करेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर है ए ई प्लस बी का वैल्यू 1 है ना, ये इक्वेशन है बेसिकली। तो ए का वैल्यू 2 है एंड बी का वैल्यू हमने लास्ट पे निकाला है, तो इसको यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे ई का वैल्यू, पहले निकाल लेते हैं। तो ये बी का वैल्यू -1 मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो आएगा ए का वैल्यू 2 है, तो 2e -1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो e का वैल्यू मुझे 1 मिलेगा। तो जो फंक्शंस होंगे हमारे एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स, क्योंकि हमने माना है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, सी का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू कितना भाई, डी का वैल्यू कहाँ पर है, हाँ 3 है। तो ये है सी एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस ई है, और e का वैल्यू हमने निकाल लिया है 1। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स फंक्शन। एंड जी एक्स फंक्शन निकालेंगे तो a और b का वैल्यू, a और b दोनों का नहीं सॉरी a का वैल्यू तो 2 है और b का वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 2x -1 हो जाएगा। तो बस अब दोनों का मुझे 2 पर वैल्यू चाहिए, तो 2 पर वैल्यू निकालना है। तो f ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 यानी कि फंक्शन में 2 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 एंड प्लस 1। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 1 और प्लस यहाँ पर जी ऑफ 2 भी निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 -1, तो प्लस 2 इंटू 2 -1 हो जाएगा 4 -1। ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 1 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3, 15 प्लस 3 हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।